हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 आखिरी जो चैप्टर है प्रायिकता हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन कराए हैं। सभी की लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों प्रायिकता हम आज से नहीं पढ़ रहे, कक्षा 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, अब हम फिर 12 में भी पढ़ रहे हैं प्रायिकता। सो प्रायिकता के बेसिक चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। और एडवांस में जो चीज़ें नहीं पता है वो अब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है 2 नंबर या 3 नंबर में, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ये चीज़ क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रश्नावली के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे 13.1 में जितनी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है प्रश्नावली को हल करने के लिए, उतनी ही चीज़ें पहले मैं बताऊंगा। प्रश्नावली के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। और इसमें कुछ सूत्र भी हैं जो कि आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, आपके पास ना सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक हम लिखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं आपको उदाहरण की मदद से समझाऊं कि ये क्या होता है। मतलब एक चीज़ को निकालने के लिए एक चीज़ दूसरे पर निर्भर करती है। प्रतिबंध, सह प्रतिबंध, अगर किसी की प्रायिकता निकालनी वो तो किसी दूसरे से वो निर्भर करेगी और फिर वो चीज़ हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको सूत्र चाहिए होगा। आपको क्या चाहिए होगा? एक सूत्र चाहिए होगा। तो पहले सूत्र में कुछ नोट करके लिखवा देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन की मदद से इस चीज़ को समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ है और उसकी वो दो घटनाएं हैं, तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता निम्न के सूत्र से प्राप्त की जाती है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र है, ठीक है। देखो, अगर आपको ई की प्रायिकता निकालना है और एफ पर वो निर्भर कर रहा है तो प्रायिकता लिखते हैं पी ई बट्टे एफ। ई की प्रायिकता निकालना है, ई घटना की प्रायिकता मुझे निकालनी है, ठीक है। देखो मैं और समझाता हूँ। आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है और उसकी दो घटनाएं हैं। एक घटना ई है और एक घटना एफ है। आपको इस घटना की ना प्रायिकता निकालनी है जो कि ये चीज़ इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रायिकता को पी, तो जिसकी निकालनी है वो ऊपर रहेगा, जिस पर निर्भर कर रहा है वो नीचे रहेगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालोगे, उसकी प्रायिकता निकालोगे, बट्टे में जो एफ परिणाम है, एफ घटना है, उसकी भी प्रायिकता नीचे आ जाएगी। और ध्यान रहे कि कभी भी इसकी प्रायिकता का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता बट्टे में, ठीक है। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र, सिंपल सा, ठीक है। अभी और भी इसके चीज़ें आएंगी लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पे आ जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना वो पहले समझते हैं बारीकी से, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ पाएंगे अच्छे से। कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है कम से कम, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? 2 बच्चे घर पे हैं, दोनों बच्चे या तो लड़का हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 घटना आपको दे रखी है, ये उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको पूरा ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक परिवार है, ये हमारा परिवार है, ठीक है। तो 2 घटनाएं बोली गई हैं। देखो, यदि ज्ञात हो कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है। यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये घटना है,
तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? ये दूसरी घटना है कि दोनों बच्चे लड़के हों, और इस वाले की प्रायिकता आपको निकालनी है। ठीक है, सो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, देखो हम माना लड़के को हम किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं, बी फॉर बॉयज़, और लड़की को हम दिखाते हैं गर्ल्स से। लड़की को हम किससे दिखाते हैं? गर्ल्स बोलते हैं तो जी से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बॉयज़। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सो देखो जो हमारे पास टोटल हमारे पास परिवार में 2 बच्चे हैं ना, तो 2 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? दोनों के दोनों बॉयज़ हों, या फिर दोनों के दोनों गर्ल्स हों, या फिर पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या फिर पहली गर्ल हो दूसरी बॉय हो। क्या और कोई तरीका है आपके घर पे बच्चे होने का? नहीं है ना। अगर आपके घर पे 2 बच्चे हैं, या तो दोनों लड़के होंगे, दोनों लड़कियां होंगी, या तो पहला वाला लड़का होगा, दूसरी वाली लड़की होगी, या फिर पहली वाली लड़की होगी, दूसरा वाला लड़का होगा। यही टोटल चीज़ हो सकती है। ठीक है, 2 लड़के, घर पे 2 बच्चे होने के। अब घटना क्या बोल रहे हैं? माना 2 घटना में दे रखी है, एक घटना ई दे नाम दे दो, दूसरी घटना का नाम एफ दे दो। ई घटना क्या बोले? मैं ई घटना को बोल देता हूँ दोनों बच्चे लड़के हैं, ये है ई। और फिर एफ बोल देते हैं दोनों कम से कम एक लड़का है। एफ वाला क्या है? कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, उसी पे आधारित मैंने 2 घटना मान ली है। देखो यही बोल रहा था ना, बच्चों में से कम एक लड़का है। ठीक है, और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना को मैंने ई बोल दिया, कम से कम एक लड़का है उसको मैंने एफ बोल दिया। ठीक है, दोनों बच्चे लड़के हैं। अगर इसका तुम्हें बनाना हो घटना, इसका घटना क्या हो जाएगा? ई। दोनों बच्चे लड़के हैं, एक ही घटना है। अगर मुझे यहाँ एन ई लिखना है कि ई में कितने पद हैं? एक ही पद है, और टोटल कुल पद कितने हैं? कुल पद। ठीक है ना, 1 2 3 4 है कुल पद। ठीक है, कुल घटना बोल सकते हो आप। ई की कितनी घटनाएं? 1 है। और फिर एफ बोल रहा कम से कम एक लड़का है। ठीक है, कम से कम एक लड़का है, एक से ज़्यादा लड़का भी तुम ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा? कम से कम एक लड़का है। पहली वाली लड़की ले लो, दूसरा वाला लड़का ले लो, पहला वाला लड़का ले लो, दूसरा वाला लड़की ले लो, या फिर दोनों के दोनों लड़के ले लो। दोनों गर्ल नहीं हो सकता, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पे आ जाऊँ। मैं यही कर देता हूँ समझाने के लिए ना, पीछे पलटना पड़ेगा बार बार। प्रश्नानुसार जो हमें प्रायिकता निकालनी है, क्या बोला प्रश्नानुसार? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? तो ये चीज़ है, और ये इस पर निर्भर कर रही है। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो E/F निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? PE इंटरसेक्शन F बट्टे PF। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये भी निकालना पड़ेगा तुम्हें, और ये भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। कैसे निकलेगा? प्रायिकता तो जानते हो ना, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, सीधी सी बात है। अब देखो इसकी निकालते हैं प्रायिकता। अच्छा, अब तो उससे तो पहले भैया E इंटरसेक्शन F निकालो। देखो चूंकि E इंटरसेक्शन F, E और F में तो क्या उभयनिष्ठ है? E और ये E है, ये F है, क्या उभयनिष्ठ है? ये वाला पद उभयनिष्ठ है। तो एक ही घटना उभयनिष्ठ है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? संभव परिणाम। क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास? संभव परिणाम कितने हैं? 1। इसकी इस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4 टोटल। तो ये आ गया 1/4। ठीक, अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। हमें क्या निकालना है?
एफ घटना की मुझे प्रायिकता चाहिए। एफ कहाँ है, ये एफ है कितने, तो पी एफ निकाल लेते हैं। कितनी घटना है, 1 2 3, संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 4। दोनों के मान निकल गए, यहाँ पर रख देते हैं। तो इसका आंसर आया था, इसका मान आया था 1/4 और इसका आया है 3/4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कैंसिल, 1/3। ठीक है, तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, उसकी जो प्रायिकता है बच्चों वो कितनी है, 1/3 है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आप इसको आराम से समझते हुए देखना। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक बार समझो, उसके बाद दोबारा वीडियो को आराम से देखो, एक स्टेप बाय स्टेप समझो। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी कमांड उसमें और बढ़ती जाएगी। इस चैप्टर में आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को सुनना पड़ेगा, और सुनने के साथ साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, रिवीजन। आप क्लास में जितना समझ रहे हो ना, उससे दोगुना ज़्यादा समझोगे जब इसको आप घर पे जाके 2 बार और रिवीजन करोगे। ठीक है, उसी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार और देखोगे तो ज़्यादा समझोगे, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, आगे सुनिए। अब कुछ सूत्र की बात कर रहा था, जैसे ये वाला सूत्र है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पी ए यूनियन बी अपॉन एफ। ये होगा पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब इसमें कंडीशन होता है, अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी हो जाए, अपवर्जी होने पे ना ये जो पी ए इंटरसेक्शन ये वाला पद है, इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 मान यहाँ रख देंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ बचेगी बस। अगर ए और बी अपवर्जी हो तो ये सूत्र होता है। इनको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पी ई डैश। डैश का मतलब क्या होता है, उस चीज़ की ना होने की प्रायिकता। ठीक है, अगर ई किसी चीज़ के होने की प्रायिकता है तो ई डैश क्या होता है, उसके ना होने की प्रायिकता होती है। तो पी ई डैश अपॉन एफ क्या होता है, एक में से उस चीज़ के होने की प्रायिकता घटा देते हैं, तो 1 माइनस पी ई अपॉन एफ हो जाएगा, जैसे आप क्लास 10 में पढ़ते थे। ठीक है, इतना चीज़ आ गया समझ में। देखो बेटा, उदाहरण तो सारे ही पहले से ही सरल किए हुए, वो तो आप खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, उदाहरण खुद की प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्नावली पे आते हैं, सॉल्व करते हैं, और यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना निखरेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 13.1 कक्षा 12 गणित। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, प्रायिकता का मान दे रखा है, ई की जो प्रायिकता है वो इतनी है, एफ की प्रायिकता का मान इतना है, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मान इतना है, तो ये चीज़ और ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। इनकी प्रायिकताओं का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, रिवीजन ज़रूर करनी है आपको। ठीक है, रिवीजन ज़रूर करनी है। ठीक है, दिया क्या है बेटा, हमें दे रखा है पी ई 0.6, पी एफ 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ ये हमें दे रखा है 0.2। ठीक है, तो हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, पी ई बट्टे एफ, और क्या निकालना है, पी एफ बट्टे ई। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें निकालने के लिए बोला गया है। चलिए पहले वाले पे आते हैं, बहुत आसान है। ई है ना ऊपर, ई और नीचे जो होता है, ई और एफ बोला है ना, तो उसका ओवनिस्ट वाला आता है ऊपर, पी ई इंटरसेक्शन एफ, बट्टे में जो होता है वो नीचे आ जाएगा, पी एफ। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए। इसका मान दे रखा है 0.2, और एफ का मान दे रखा है 0.3। दशमलव से दशमलव हट के आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, पी एफ अपॉन ई। तो ये चीज़ है,
ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही होता है। नीचे ई है तो नीचे ई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान दे रखा 0.2 और ई का मान दे रखा 0.6, दशमलव से दशमलव हट गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत बताइए? इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बट जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेहतर बनोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला है पी ए बट्टे बी ज्ञात कीजिए अगर पी बी इतना है और ये चीज़ इतनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है? पी बी 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ हमें ज्ञात क्या करना है? पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। सो हम जानते हैं बेटा कि पी ए अपॉन बी क्या होता है? पी ए और बी है तो ए और बी का क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन। बट्टे में जो होता है वो यहाँ आ जाता है। मान तो दोनों के ही दे रखे हैं। इसका मान दे रखा है 0.32 और इसका मान दे रखा है 0.5। ठीक है, 5 के पीछे एक संख्या तुम बढ़ा सकते हो 0 और इसको हल कर लो। यहाँ दो स्थान के बाद दशमलव, यहाँ दो स्थान के बाद दशमलव हट गया तो ये आ गया 32/50। काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। सो आंसर आ जाएगा 16/25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तीसरे वाले में। करें पी ए इतना है, पी बी इतना है और इसका मान इतना है, तो इन सब के मान ज्ञात करने हैं, तीनों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा तीसरा है। दिया है पी ए दे रखा है हमें कितना? 0.8। पी बी दे रखा है हमें 0.5 और पी बी अपॉन ए ये दे रखा है हमें 0.4। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके हमें निकालनी है। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहले निकालना है हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले वाले पार्ट में। ठीक है, सो देखो बेटा हमें दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है ना, इसका यूज़ करते चूँकि पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी ए, यही सूत्र बनेगा। अब आप देखो इसका मान दे रखा 0.4। आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही होती है। ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं और पी हमें दे रखा 0.8। ये बट्टे में रख के गुणे में लग जाएगा 0.4, 0.8, 4 8 32, 0.2 स्थान के बाद। ये आपका आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में निकालना है पी ए अपॉन बी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो पी बी। मान रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला है 0.32 और पी बी हमें दे रखा 0.5। 5 के पीछे 0 लगा दो, 2 स्थान के बाद दशमलव, 2 स्थान के बाद दशमलव हट गया तो काटेंगे 25 16, सो ये आ जाएगा 16/25। ठीक, नेक्स्ट तीसरे पार्ट में निकालना है पी ए यूनियन बी। तीसरे नंबर पे हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पर हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए यूनियन। अच्छा यूनियन है ना,
तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, इधर एक इंटरसेक्शन है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पी ए का मान हमें पता है कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.8, पी बी का मान दे रखा है 0.5, और ये ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला था कितना 0.32। जोड़ो इनको, 8 और 5 13, 1.3 पीछे 0 लगा दो माइनस ये, तो इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा 0.98। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए। आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि ये चीज़ इसके बराबर और ये चीज़ हमें ये दे रखी है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, दिया है क्या दे रखा है, 2PA बराबर PB, और ये मान दे रखा है 5/13। तो ठीक है, और भी दे रखा है हमें, वो भी लिख देता हूँ। PA/B ये हमें दे रखा है 2/5। तो हमें ज्ञात करना है PA यूनियन B। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अब आप खुद देखो बच्चों, PB का मान तो चलो ये दे रखा है, तो PA का मान क्या होगा 5/13, ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 13 दूनी 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखो बेटा, हमारा जो हमें जो ये दे रखा है और ये हमें निकालना है। चूँकि PA/B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यही होता है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। सो देखो बेटा, अगर ये निकालना है तो ये इधर को आ जाएगा PA/B गुणा PB, ये बट्टे में इधर गुणे में आ गया, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब इनके मान तो मुझे दे रखे हैं, इसका मान मुझे दे रखा है 2/5 और PB का मान है 5/13। तो मुझे A इंटरसेक्शन B मिल गया, 5 से 5 कटा तो ये आ गया 2/13। ठीक, हमें निकालना है क्या, ये मान निकालना है। चूँकि P यूनियन, तो ये इसका सूत्र क्या होता है, PA + PB माइनस P यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लग जाएगा। PA का मान क्वेश्चन में दे रखा है 5/26, PB का मान दे रखा है 5/13, और इसका मान निकालना है हमने 2/13। लॉस ऑफ आ जाएगा 26, 5 13 दूनी 26, 2 5 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 15 में 4 घटाएंगे 11/26। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है बच्चों, जो अभी तक आपके क्वेश्चन किया है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ये PA का मान दे रखा है, PB का मान दे रखा है और ये दे रखा है, तो हमें इन 3 चीज़ों को ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल है। और ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कितने सारे किए हुए हैं, तो चलिए करते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चों, ये लिखेंगे दिया है PA हमें दे रखा है 6/11, PB 5/11, ये सब दिया हुआ है। और क्या दे रखा है, PA यूनियन B ये दे रखा है 7/11। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट जो हमें निकालना है वो है PA इंटरसेक्शन B, ये हमें निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हो, PA यूनियन B क्या होता है,
पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लग जाएगा, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है कितनी, 7/11। ये दे रखा है 6/11, ये दे रखा है 5/11, और ये मुझे निकालना है। ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। 211 है, ठीक है, इधर 11 है तो ऊपर 6 और 5 जुड़ जाएंगे। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 11/11 इधर है 7/11, ठीक है। 900 पे लग जाएगा 11, नीचे सेम टू सेम है, 11 में से 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4/11। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो आएगा 4/11। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या है, पी ए अपॉन बी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो पी बी, मान रखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी हमने निकाला है 4/11, और पी बी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 5/11। इसके बट्टे में 11, इसके बट्टे में 11 कटा, क्या बचा 4/5 आंसर। ठीक, थर्ड नंबर पे आ जाओ। जो हमें ज्ञात करना है वह है पी बी अपॉन ए। सिंपल, इसका सूत्र क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी ए। बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात एक ही है ना। और इसका मान अभी हमने निकाला 4/11, और पी ए का मान क्वेश्चन में दे रखा 6/11। 11 से 11 घटा, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, सो आंसर आ गया 2/3। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे इजी थे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अब से जितने भी क्वेश्चन है ना इस प्रश्नावली में, वो सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हैं। आपको आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद फिर क्वेश्चनों को निकालना है। छठा क्वेश्चन तो वैसे ही आसान है, ठीक है। 6 से 9 तक तो आसानी है। यहाँ ऑलरेडी बोल दिया है कि E/F ज्ञात करो। E घटना और F घटना आपको दे रखी है, और फिर उसको आपको हल करना है 6 से लेकर 9 तक। कह रहे हैं एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, और फिर ये परिणाम है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। E/F ज्ञात करना है P, ठीक है। छठा, देखो सिक्के 3 उछाले गए हैं तो कुल परिणाम कितने होगा, 8। जब एक ही चीज़ को एक साथ किया जाता है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, और एक सिक्के को जब उछालते हैं तो उसमें 2 परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कुल परिणाम कितना हुआ हमारे पास, 8। ठीक है, कुल परिणाम कितना हुआ, 8। अब वो मैं 8 कौन से परिणाम है वो निकाल के भी दिखाता हूँ, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रतिदर्श समष्टि है ना, एच टी बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर। पहले इन दोनों का ले लेते हैं, इसको यहाँ रखो, एच को फिक्स करो, एच का एच के साथ, एच का टी के साथ, फिर टी का एच के साथ, और फिर टी का टी के साथ। ठीक, अब इसकी पोजीशन ले लेंगे। ये सब तो सीख ही रखा हो क्लास 11th में। एच की एच से करोगे, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी। एच का मतलब हेड, टी का मतलब ट्रेल, ठीक है। हेड मतलब शीर्ष, ट्रेल का मतलब चित्तपट, टी का मतलब पट। टी करेंगे टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये कुल 8 परिणाम आपके पास होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं इसके, जो कि आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है,
ई आपको दे रखा है तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त, ठीक है। और एफ जो आपको दे रखा है वो दे रखा है पहली दोनों उछालों पर चित्त, ठीक है, पहली दोनों उछालों पर चित्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तीसरी उछाल पर चित्त, तो तीसरी उछाल पर चित्त कौन कौन सी घटना हो सकती है आप देखो बेटा। तीसरी उछाल पर चित्त, चित्त का मतलब हेड, तो तीसरी उछाल पर चित्त यहाँ तो ये वाला आ जा रहा है एच एच एच, ये वाला भी आ रहा है एच टी एच। तीसरी उछाल पर चित्त ये भी आ रहा है टी एच एच, और यहाँ वाला आ रहा है टी टी एच, ठीक है। कोई दिक्कत, ये चार घटना हमारे पास। पहली दोनों उछालों पर चित्त, स्टार्टिंग के दोनों उछालों पर चित्त है यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा एच एच एच, ये भी आ जाएगा एच एच टी, पहली दो उछालों पर चित्त। और कोई है दोनों पे चित्त नहीं, और कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने परिणाम है, 1 2 3 4 परिणाम है, और इसमें 2 परिणाम है। अगर मैं एन ई की बात करूं तो कितने परिणाम है, 4, और अगर एन एफ की बात करूं तो इसमें कितने परिणाम है, 2, ठीक। अब जब हमें क्या निकालना है, चूँकि हमें निकालना है प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालना है, ये निकालना है ना हमें क्वेश्चन में, तो क्या होता है फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में एफ, ठीक है ना। तो ई और एफ का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम निकालते हैं, अब नाउ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ई और एफ में क्या ओबनिस्ट है, जो इसमें भी हो और इसमें, देखो ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, एच एच टी है क्या, नहीं है, और कुछ है, और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एक ही चीज़ कॉमन है, वो है एच एच एच, ठीक है। तो अगर इस पर कितने परिणाम है, एक ही परिणाम है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, पी फॉर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें संभव परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 8। एफ है, एफ की भी प्रायिकता निकालो, एफ में परिणाम कितने, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 8। अब इनके मान को उठा के यहाँ पर रख दो, ठीक है, मान रख दो, तो यह आ जाएगा 1/8, 2/8, इसके बट्टे में 8, इसके बट्टे में 8 का डंग, आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल। पहला वाला पार्ट हमने कर लिया, अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। सभी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को आराम से रीड करना है और ढंग से सॉल्व करना है। सेकंड वाले पार्ट में ई घटना और फिर ये एफ घटना लिख देता हूँ। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, न्यूनतम 2 चित्त और फिर बोल रहा अधिकतम 1 चित्त। अच्छा, तो ई हमारा क्या, न्यूनतम 2 चित्त, और एफ क्या बोल रहे, अधिकतम 1 चित्त, अधिकतम 1 चित्त, ठीक है। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब होता है 2 चित्त तो होने ही चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है। चित्त का मतलब हेड, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना है, 2 चित्त तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा लेना है। देखो 2 या 2 से ज़्यादा, ये तो आ जाएगा एच एच एच, उसके साथ 2 चित्त ये आ जाएगा एच एच टी, और कोई है ये भी आ जाएगा एच टी एच, इसमें 2 एच दिख रहे हैं, और ये भी आ जाएगा टी एच एच, और नहीं आएगा, ये 4 परिणाम आ गए। अधिकतम 1 चित्त मतलब 1 चित्त आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम तुम ले सकते हो, ठीक है। अधिकतम क्या बोले, 1 चित्त बोले, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा,
अधिकतम एक चित, तो पट तुम सारा ले सकते हो। पट अगर आया एक 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 से ज़्यादा है तुम ले सकते हो। अधिकतम मतलब जिसमें एक एच आ रहा है वो लेना है, ठीक है। और बाकी पट तुम लेना है। अधिकतम एक चित बोले, ठीक है। तो इसमें दो चित हैं, तीन चित हैं। अधिकतम एक, इसमें भी दो चित हैं, नहीं ले सकता। इसमें भी दो चित हैं, ठीक है। ये भी नहीं ले सकता, ओके। और ये भी नहीं ले सकता, एक चित एक चित। ये भी दो चित हो गया इसमें। अधिकतम एक चित ये वाला आ जाएगा, एच टी टी, ये आ गया। उसके बाद ये वाला आ जाएगा, अधिकतम एक ही चित है इसमें, टी एच टी, ठीक है। ये भी आ जाएगा टी टी एच, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ले सकते हो या फिर ना भी ले सकते हो। और फिर आ जाएगा टी टी टी, क्लियर। अब आपको ई और एफ का इंटरसेक्शन चाहिए होता है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? यहाँ से उभयनिष्ठ बेटा आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें। उभयनिष्ठ देखो बच्चों, कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ज़ीरो, फाई बोला जाता है। उभयनिष्ठ कुछ नहीं है तो फाई। और फाई, जब कोई घटना फाई है तो उसकी प्रायिकता ज़ीरो होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूँ ई इंटरसेक्शन एफ, तो सीधा सीधा आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये फाई है ना, खाली है, इसमें कोई परिणाम नहीं है, तो इसकी प्रायिकता ज़ीरो होगी। देखो जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो मैं कर रहा हूँ। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब आपको निकालना है पी ई अपॉन एफ, तो क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, यही तो होता है। तो अगर यही चीज़ ज़ीरो आ जा रही है तो नीचे कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एफ़ की प्रायिकता अगर निकालोगे भी तो संभव परिणाम कितने हैं? 4। देखो पी एफ अगर निकालोगे तो संभव परिणाम कितने हैं? 4, कुल परिणाम है 8, 1/2 आ जाएगा। ज़ीरो के बट्टे में कुछ भी हो ज़ीरो आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है? अधिकतम 2 पट और फिर क्या है? न्यूनतम 2 पट, ठीक है। अधिकतम 2 पट पहले लिख लेते हैं, ई घटना, और यहाँ लिख देते हैं एफ घटना। ई हमें घटना जो बोल रखा है कि अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, ठीक है। और जो एफ घटना बोले न्यूनतम 2 पट। इन वर्ड्स का मतलब समझा करो अच्छे से। अधिकतम 2 पट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 ही पट ले सकते हो उसमें, ठीक है। 2 पट, ठीक है। 2 से कम भी ले सकते हो, ये 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। पट का मतलब ट्रेल। अधिकतम 2 पट ले सकते हैं, उससे कम ले सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। पट का मतलब ट्रेल। सो देखो बेटा क्या क्या आ जाएगा। ये घटना है ना आपके पास, तो यहाँ से पट तो इसमें एक भी नहीं है, तो ये ले लो। यहाँ से आ जाएगा एच एच एच, और फिर आपका आ जाएगा ये वाला भी आ जाएगा, एक ही ट्रेल है इसमें, एच टी एच भी आ जाएगा, एक ही ट्रेल है इसमें। और ये नहीं आएगा क्योंकि अधिकतम 2 पट बोला तो ये भी आ जाएगा, एच टी टी टी। फिर इसमें एक ही है ट्रेल है, तो ये भी ले सकता हूँ मैं, तो टी एच एच आ जाएगा। इसमें 2 पट्टे, ये भी आ जाएगा, टी एच टी, सारे आ जाएंगे बस इसको छोड़कर। इसमें 3 पट्टे आ गए ना, इसे नहीं लेना है। ये भी आ जाएगा टी टी एच, तो 7 हो गया इसमें, ठीक है। सो गाइस न्यूनतम 2 पट, इसका मतलब क्या होता है? 2 पट तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी तुम ले सकते हो। पट का मतलब ट्रेल। 2 पट देखो यहाँ से बेटा, दो ट्रेल कहाँ दिख रहा है? ये तो आ जाएगा कि एच टी टी। और अगर आप एनसीईआरटी आंसर से मिलाओगे मैच नहीं होगा। एनसीईआरटी में खुद आंसर गलत दे रखा है, मतलब क्वेश्चन का दे रखा है, आंसर दूसरे का दे रखा है, ठीक है। तो मैं जो लिखा हुआ है उस हिसाब से मैच कर रहा हूँ। अगर पीछे से आंसर मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि गलत दे रखा है इसमें। अगर आप इंग्लिश वाली बुक खोल के देखो, उस बुक में सही एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है, लेकिन हिंदी वाले बुक में गलत दे रखा है। तो जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। न्यूनतम 2 पट, तो 2 ट्रेल होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी तुम ले सकते हो। 2 ट्रेल और कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है टी एच टी, तो यहाँ से आ जाएगा टी एच टी। फिर आ जाएगा टी टी एच,
और फिर आ जाएगा ट्रिपल टी। ठीक है, ये 4 पद आ जाए। ओके, अब आप यहाँ से देखिए, इनका इंटरसेक्शन निकालना होता है हमें। पहले तो एन की बात बाद में करेंगे, इंटरसेक्शन एफ की बात करें। इन दोनों में क्या ओबेनिस्ट है? कुछ ओबेनिस्ट दिख रहा है क्या? कुछ भी ओबेनिस्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखो नहीं दिख रहा है ना, इसी वजह से कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं तो 0 हो जाएगा 5। तो इसका आंसर भी फिर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही 0 है। और पीछे देखोगे तो 6 बट्टा कुछ आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। यहाँ पे न्यूनतम 2 पट होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो दे रखा है उस हिसाब से मैंने बता दिया आपको। मेन चीज़ हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं। ठीक है ना, अगर हम समझ गए तो क्वेश्चन को कहीं से भी देते हम कर लेंगे, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। चलो हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको ई बट्टा एफ निकालना है ना। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, सिक्के हेड और टेल। ये चीज़ आपको निकालनी है। चलिए करते हैं। 2 सिक्के उछाले गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 7। जब 2 सिक्के उछालेंगे तो जो कुल परिणाम होगा क्या होगा? हेड ट्रेल, या तो ट्रेल हेड, या फिर हेड हेड, या फिर ट्रेल ट्रेल। यही 4 परिणाम होते हैं आपके पास, है ना। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? कुल परिणाम आपके पास 4 है। ठीक है, घटना ई दे रखा है आपको और घटना एफ दे रखा है। घटना ई जो बोला गया है आपको पहले वाले में, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर पट यानी कि ट्रेल, पट प्रकट होता है। एक ही सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो क्या हो जाएगा वो? ये घटना आपकी क्या हो जाएगी? पट मतलब ट्रेल, ट्रेल ये हो जाएगा HT, फिर हो जाएगा TH। किसी भी एक सिक्के पर हेड, दोनों सिक्कों पर नहीं, एक सिक्के पर बोला था तो ये आ गया 2 घटना। उसके बाद F जो बोला गया है, दूसरी वाली जो घटना F बोली गई है वो क्या है? वो आपके पास है एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। F क्या बोला गया है? एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। ठीक है, तो ये चित्त मतलब वही आ जाएगा हेड, तो ये आ जाएगा एक सिक्के पर, दोनों पे नहीं, और TH। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें तो निकालना है PE/F, ये चीज़ निकालनी है। तो क्या होता है? PE इंटरसेक्शन F बट्टे PF। ठीक है, सो पहले इंटरसेक्शन निकाल लो ई, और देखो ये चीज़ दोनों में सेम टू सेम है, तो वो दोनों में है वही। ठीक है, ये चीज़ है। अब निकाल लेते हैं प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन F। तो संभव परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये चीज़ हो गया। F की भी प्रायिकता चाहिए, प्रायिकता F की भी निकाल लो। F में संभव परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम कितने हैं? 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये सारे मान उठाकर यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इसका मान है 1/2, इसका मान भी आया 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है? कोई पट प्रकट नहीं होता, और F क्या बोल रहा होता? कोई चित्त प्रकट नहीं होता। भाई शानदार क्वेश्चन है। सो ई घटना आपके पास, और यहाँ पर F घटना। ई घटने में क्या बोला है? कोई पट प्रकट नहीं होता। अगर कोई पट प्रकट नहीं होता बोले तो, पट मतलब ट्रेल, तो सिर्फ हेड हेड आ सकता है। बाकी इसमें भी T है, इसमें भी D हो, इसमें भी D, तो सिर्फ ये आ जाएगा। और ई में क्या बोला गया? कोई चित्त प्रकट नहीं होता। कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, इसका मतलब है सिर्फ ट्रेल ट्रेल आएगा।
ठीक है। और इसमें उभयनिष्ठ की बात करोगे, ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? कुछ उभयनिष्ठ है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। इसलिए हमें क्या निकालना है? पी ई अपॉन एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो ये चीज़ आएगी 0, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, निकाल दो। संभव परिणाम इसका वैसे भी 1 है और कुल परिणाम हमारे पास 4 है। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों आज आप इतना ही सीखिए, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से कर लेंगे। चलो 2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक। तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 16 और जो 17वां नंबर क्वेश्चन है ना, वो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर वहाँ पर लोड कम हो जाएगा। क्यों? चलिए, यदि पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो पी ए अपॉन बी कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अभी कर ले रहे हैं। नेक्स्ट वाले भी पार्ट 2 में ये नहीं करेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है? पी ए अपॉन बी निकालना है, ठीक है। पी ए अपॉन बी कितना होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है कि नहीं होता है? तो पी ए अपॉन बी हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, लेकिन पी बी दे रखा है। पी बी कितना दे रखा है? 0। तो ये क्या होगा? किसी के बट्टे में 0 हो तो क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो क्या कहीं पर अपरिभाषित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, ये चीज़ हो नहीं सकती ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी पी बी अपॉन ए के बराबर है और वो 0 नहीं है, तो इनमें से कौन सी चीज़ हो सकती है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है बच्चों कि पी ए अपॉन बी हमें दे रखा है पी बी अपॉन ए। सीधी सी बात है, ये हमें दे रखा है, तो इसका सूत्र क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होगा, नीचे बी है, इसका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होता है, यहाँ हो जाएगा पी ए। सेम टू सेम चीज़ इकट्ठा, पी ए वन जा पी ए, पी बी वन जा पी बी। ये तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल होगी, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 2 में कर लेंगे। आज का इंट्रोडक्शन वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, फिर प्रेशर हो जाएगा। इतना अगर आप समझ गए तो शुरुआत अच्छी हो रही है हमारी, ठीक है, और आगे भी अच्छा ही होगा, ठीक है। ज़रूर अच्छे से रिवीजन कीजिएगा इनका, बाकी लिंक्स ज़रूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन पे।